गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज से करंट अफेयर का सेशन। आज हम करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ पर रखी? मेरठ। क्या होगा हमारा आंसर? मेरठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने अंडर-19 एशिया कप में 2021 में क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता? अंडर-19 एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है, बट इसमें पूछा जा रहा है कि किसे हराकर जीता। तो किसे हराकर जीता? श्रीलंका को हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता करने पर हस्ताक्षर किए हैं? मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर किए हैं जो अरब देश के साथ उनका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। तो किसने किए हैं? इजराइल। हमारा आंसर होगा इजराइल। संयुक्त अरब अमीरात के साथ यानी यूएई के साथ मुक्त व्यापार किया है जो अरब देश के साथ उनका सबसे बड़ा व्यापार है। किसका? इजराइल का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो हमें गलत युग्म छांटना है। कौन सा युग्म गलत है? तो अंग्रेजी में नमिता गोखले को मिला है, राजस्थानी में निर्मोही को मिला है और संस्कृत में मिला है बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। क्या हिंदी में देवेंद्र मेवाड़ी को मिला है? नहीं, ये हमारा गलत हो गया। हिंदी में किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा। किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा। याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा, अंग्रेजी में नमिता गोखले, राजस्थानी में मितेश निर्मोही, संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? तो कौन बन गया पहला प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक करने वाला? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है? कौन सा हाई कोर्ट पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है? तो ये बना है हमारा केरल उच्च न्यायालय। कौन सा? केरल उच्च न्यायालय। अच्छा, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में हमारे हाई कोर्ट हैं 25। कितने हैं? 25। नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम हाई कोर्ट है हमारा अमरावती। कौन सा? अमरावती, जो कि हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी मुक्त एवं धुआं मुक्त राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? ये बना है हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास मिलन 2022। कौन सा? मिलन 2022। मिलन 2022 कहाँ पर किया गया था? ये किया गया हमारा विशाखापट्टनम। ये बहुराष्ट्रीय है, मतलब इस नौसैनिक अभ्यास है और कई राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया है और विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ये। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेट लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। कौन? अलका मित्तल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा लोसार महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया लोसार महोत्सव? लद्दाख। कहाँ? लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हमारा हैदराबाद। कौन सा सम्मेलन? ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि 7 से 8 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 12। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया है ओपन रॉक संग्रहालय? हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद। चलिए राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है। कौन बना है? छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। दूसरा राज्य सामुदायिक वन संसाधन को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो प्रथम पुरस्कार तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है
और इसमें द्वितीय कौन है? द्वितीय है हमारा राजस्थान, सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त की गई हैं? आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त की गई हैं? तो ये की गई हैं पाकिस्तान। कहाँ की? पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानी मानी शख्सियत पालोन जी मिस्त्री का निधन हो गया है, वो थे कारोबारी। कौन थे? कारोबारी। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो वीर बाल दिवस कब से मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस मनाया जाएगा आपका 26 दिसंबर। कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष यानी सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया था जून 2022 में? तो जून 2022 में नियुक्त किया गया था आपके नितिन गुप्ता को। किसे? नितिन गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, जो कि भारत के पूर्व गवर्नर, RBI के पूर्व गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल, जिन्हें हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने योग्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? किसे चुना गया है बेस्ट एक्टर इन ड्रामा? बिल स्मिथ को। किसे? बिल स्मिथ। इनकी फिल्म कौन सी थी? बिल स्मिथ की कोड़ा। कौन सी? कोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई? कौन सा देश है ये? तो देश है साइप्रस, जिसमें डेल्टा क्रॉन वायरस की पहचान की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? पियरे ओलिवियर गौरीचस। इससे पहले कौन थी? गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय महिला थी और प्रथम महिला अर्थशास्त्री थी। प्रथम महिला अर्थशास्त्री। ठीक है, इन्हें हाल ही में IMF के जो फेम होता है, हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन बन गई हैं? गीता गोपीनाथ, हाल ही में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो कौन सा शहर बन गया जल मेट्रो परियोजना? कोच्चि। इसमें जल मेट्रो। अब आप कहेंगे जल के अंदर मेट्रो, नहीं, ये जल के अंदर मेट्रो थोड़ा ना है। इसमें टैक्सी का नाम, जो नौका होती है, नौका का नाम रख दिया है जल मेट्रो, और उसी में कोच्चि में से चला दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा। और इन्हें जानते हैं, बजरंगी भाईजान मूवी की मुन्नी है। ये कौन है? मुन्नी। बड़ी हो गई हैं, मुन्नी नहीं रही हैं। तो इन्हें ही भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर्षाली मल्होत्रा कौन से नंबर के थे? ये 12वें नंबर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ISRO के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं S सोमनाथ। कौन? S सोमनाथ। अच्छा ये बताइए, इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले हमारे थे K सिवान। कौन थे? K सिवान। चलिए अभी वर्तमान में कौन है? S सोमनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य क्या कह रहा है? वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? आंध्र प्रदेश, जो कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। स्टार्टअप मतलब अपनी खुद की चाय की दुकान खोलो, एंजॉय करो। स्टार्टअप कुछ भी कर सकते हैं आप, वैसे चाय का सही है, PM भी बन सकते हैं चाय बेचते बेचते। चलिए ये तो मजाक की बात है, आगे बढ़ते हैं। 2022 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? ये फहराया गया जैसलमेर। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे हमारे थे होम मिनिस्टर, यानी कि गृह मंत्री। और गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री? गृह मंत्री को कौन बोलेगा भैया? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। ठीक है, और इन्हें ही अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय भी अलग से दिया गया है, जो कि नया मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार का, और अमित शाह के पास ये मंत्रालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? किस गांव को पहला नैपकिन मुक्त गांव? तो ये है हमारा कुबलंगी गांव, जो कि कहाँ है? हमारा केरल में। क्या घोषित किया गया है? नैपकिन मुक्त गांव। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उपबंध किस देश ने किया है? खरीदने भारत से खरीदेगा 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर में। क्या खरीदेगा? ब्रह्मोस मिसाइल। कौन खरीदेगा? ये खरीदेगा हमारा फिलीपींस। कौन? फिलीपींस। ब्रह्मोस मिसाइल भारत में निर्मित है और रूस और भारत के सहयोग से ये बनाई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज भैया बहुत फेमस हैं, कथक के नृत्य करता थे, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ का? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2022 में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीत लिया है? किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन ने। क्या जीता है? तो ये जीता है इंडिया ओपन बैडमिंटन और पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिसेस वर्ल्ड 2022 किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपकी साइलेंट फोर्ड। किसे चुना गया है? साइलेंट फोर्ड। ये क्या चुना गया है? मिसेज वर्ल्ड 2022। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बस 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोस्की। इन्हें क्या चुना गया है? फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर और वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी पहली राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इनकी नई राजधानी का क्या नाम होगा? तो नई राजधानी का नाम होगा नुसुंतारा। अच्छा ये बताओ इससे पहले कौन सी राजधानी थी इंडोनेशिया की? इससे पहले राजधानी थी जकार्ता। क्या थी? जकार्ता। जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जल्द ही सागर या समुद्र में डूब जाएगी। तो इन लोगों ने पहले से ही निर्णय ले लिया कि अब इसको हटा के नुसुंतारा को नई राजधानी बना दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो सारा गिल किस देश की? पाकिस्तान। किस देश की? पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? महात्मा गांधी के नाम पर, इंपॉर्टेंट हो जाता है, महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है मॉरिशस ने। किसने? मॉरिशस ने। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रविंद जगन्नाथ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा। किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा। और संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है संस्थागत श्रेणी में। ठीक है पर्सनल में किसे? विनोद शर्मा को, संस्थागत में गुजरात आपदा प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली, जो कि एक यूट्यूबर हैं। क्या है? यूट्यूबर। गर्व की बात है, यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है, जलवायु चैंपियन। आगे चलते हैं। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्टार्ट की गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यहीं पर विश्व अनुसंधान संस्थान है और कई महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान हैं, जो कि अलग से एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। संस्थान अनुसंधान के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 23 जनवरी 2022 को किसी नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? नेताजी पुरस्कार शिंजो अबे, जिनको हाल ही में गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई है और इस जापान के सबसे लंबे समय तक पीएम रहे हैं। ठीक है और इन्हें नेताजी पुरस्कार दिया गया था और पद्म पुरस्कार भी दिया गया है इन्हें भारत की तरफ से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ किसे चुना गया है 2021 के लिए? स्मृति मंधाना। 2021 के लिए स्मृति मंधाना। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 के लिए स्मृति मंधाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक? तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक
तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के दोनों के सहयोग दोनों ने लिखी है, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? केरल। कहाँ किया गया है? केरल। क्या किया गया है? ग्राफीन नवाचार केंद्र, जो कि भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 CPI में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या थी? 85। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पद्म विभूषण से सम्मानित 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो किसे नहीं दिया गया है? प्रभात त्रे को दिया गया है, राधेश्याम खेमका को दिया गया है, जनरल बिपिन रावत को दिया गया है, और गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया है। एक लोग और हैं जो कि कल्याण सिंह। कौन है? कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। और जनरल बिपिन रावत जी को भी मरणोपरांत दिया गया है। प्रभात त्रे और राधेश्याम खेमका, जो कि 4 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को। 3 नाम तो यहीं दिख रहा है, प्रभात त्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, और चौथे हैं हमारे कल्याण सिंह। ठीक है, चारों के नाम याद रखना आपको, महत्वपूर्ण है। प्रभात त्रे, राधेश्याम खेमका और जनरल बिपिन रावत, और चौथे हमारे कल्याण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, 50-50 क्वेश्चन करके ये 7 दिन में हम पूरी कंप्लीट करवा देंगे आप लोगों की। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया है? एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस और भारत में पहला किसने किया है?